हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज बात करेंगे IBPS SO राजभाषा अधिकारी की जॉब प्रोफाइल के विषय में। क्या वेतनमान है उनका, परीक्षा का पैटर्न क्या है और क्या पाठ्यक्रम है। ये आई एग्जाम बी के IBPS SO राजभाषा एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़िए और आई एग्जाम बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजभाषा अधिकारी के क्या कार्य होते हैं। राजभाषा अधिकारी का मुख्य कार्य होता है जितने भी बैंक में दस्तावेज होते हैं उन सभी का हिंदी अनुवाद करना, उन सब की प्रूफ रीडिंग करना और रिटन डॉक्यूमेंट्स को सर्कुलेट करना, साथ ही सेमिनार और ट्रेनिंग का आयोजन करना, हिंदी भाषा से संबंधित सभी वर्कशॉप का आयोजन करना और अनुच्छेद 351 के अनुसार जो कहा गया है राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना, यह राजभाषा अधिकारी का मुख्य कार्य है। क्या योग्यता है इसके लिए? तो IBPS SO के लिए आयु सीमा है 20 वर्ष से 30 वर्ष। इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपने हिंदी अथवा अंग्रेजी के साथ स्नातक की डिग्री ली है। आपका जो ग्रेजुएशन है वो हिंदी के साथ अंग्रेजी विषय के साथ होना चाहिए। साथ ही स्नातकोत्तर में अर्थात PG में आपने हिंदी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत से डिग्री ली हो। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी के साथ अंग्रेजी विषय से स्नातक और हिंदी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर डिग्री इसकी शैक्षणिक योग्यता है। और यदि हम इसके वेतनमान की बात करें तो इन हैंड 60 से 65,000 के बीच में वेतन आपको मिलता है। परीक्षा के चरण की बात कर लेते हैं, किस तरीके से एग्जाम होता है। तो परीक्षा में 3 चरण होते हैं इसमें: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक जो परीक्षा होती है वह 150 अंक की होती है, जिसमें 50 अंक के तार्किक क्षमता के प्रश्न होते हैं अर्थात रीजनिंग एबिलिटी आपकी देखी जाती है। 50 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं, या आप कह सकते हैं कि बैंकिंग से संबंधित जो विषय होते हैं उन पर प्रश्न आते हैं। कुल 150 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा पर आते हैं। मुख्य परीक्षा राजभाषा की होती है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा राजभाषा विषय की या प्रोफेशनल लैंग्वेज जो हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित होती है, जिसमें 45 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं अर्थात ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुल समय सीमा होती है 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपको 45 प्रश्न करने होते हैं। इसी के साथ 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न जो होते हैं वह 2 ही होते हैं और कुल अंक मुख्य परीक्षा के हैं 60, अर्थात 45 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 प्रश्न 15 अंक के व्याख्यात्मक होते हैं और इसकी भी समय सीमा होती है 30। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी, दोनों में से कोई भी एक आप वैकल्पिक तौर पर ले सकते हैं। तो कुल प्रश्न हो गए आपके 47 प्रश्न होते हैं, जिसमें 45 अंकों का ऑब्जेक्टिव और 15 अंकों का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो कुल अंक 60 हो गए और 60 मिनट की आपके पास 1 घंटा आपको मिलता है। अब देखते हैं कि कैसा पाठ्यक्रम है और किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगर हम देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में राजभाषा अधिनियम के 10 प्रश्न होते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? इस प्रकार के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही 15 प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद के हो सकते हैं। आपको कोई भी अंग्रेजी का एक शब्द दिया जा सकता है, उसका हिंदी अर्थ पूछा जा सकता है। आपको अंग्रेजी का एक 1 लाइनर सेंटेंस दिया जा सकता है, उसका हिंदी अनुवाद पूछा जा सकता है, या आपको हिंदी का एक शब्द दिया जा सकता है और उसका अंग्रेजी अनुवाद पूछा जाता है। तो इस प्रकार के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
साथ ही वाक्य त्रुटि के 4 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। लगभग हर परीक्षाओं में वाक्य त्रुटि के प्रश्न होते हैं, संज्ञा संबंधित त्रुटियां, सर्वनाम संबंधित त्रुटियां, और इस पे हमने पहले भी वीडियो में चर्चा की हुई है, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। वाक्य त्रुटि के प्रश्न लगभग 4 पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न लगभग गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति के पूछे जा सकते हैं। इसको आप क्लोज टेस्ट कह सकते हैं। कोई भी आपको एक गद्यांश दिया जाता है और उसमें कुछ शब्द मिसिंग होते हैं, आप वैकल्पिक तौर पे उन शब्दों के साथ रिक्त पूर्ति करने के लिए दी जा सकती है। इसके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश आ सकता है। इस अपठित गद्यांश के 5 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही वाक्य व्यवस्थीकरण के 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाक्य व्यवस्थीकरण, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसे आप कहते हैं, तो वाक्य को व्यवस्थित करने के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ 5 प्रश्न मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची से संबंधित हो सकती है। तो इस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में लगभग 45 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण से संबंधित होते हैं। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए जो व्याख्यात्मक 2 प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्नों में आपकी लेखन की क्षमता को परखा जाता है कि किस प्रकार से आप अपनी बात को रख सकते हैं, आपकी वैचारिक क्षमता क्या है, इसको परखा जाता है। तो इसके लिए 2 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। इन 2 प्रश्नों में अभी हम संभावित रूप से बात कर सकते हैं कि 2 प्रश्नों में क्या हो सकता है। सारांश लेखन आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसके आधार पर उसकी समरी लिखनी होती है, उसको संक्षिप्त रूप में आपको लिखना होता है। तो 5 अंकों में यह पूछा जा सकता है। निबंध लेखन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 अंकों में आपसे निबंध लेखन करवाया जा सकता है। किसी भी समसामयिक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है, जिसमें भी आपकी लेखन क्षमता को परखा जाता है। इसी के साथ 5 अंकों में आपसे बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विषयों पर टिप्पणियां पूछी जा सकती हैं। टिप्पणी लेखन होता है, शॉर्ट नोट्स जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, शॉर्ट नोट्स आपसे करवाए जा सकते हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हो सकते हैं विषय। संभावित रूप से हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी पैराग्राफ का अंग्रेजी अनुवाद या फिर पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद भी आपसे करवाया जा सकता है। 5 अंकों में आपसे पत्र लेखन भी कराया जा सकता है। व्यावसायिक पत्र लेखन या कार्यालयी जो पत्र होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, इस पर भी व्याख्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से व्याख्यात्मक प्रश्नों में आपकी लेखन क्षमता को परखा जाता है। इसको हो सकता है 5-5 अंकों के 3 प्रश्न हो, जिसमें सारांश लेखन, निबंध लेखन, गद्यांश का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और पत्र लेखन मुख्य रूप से हो सकता है। कैसे करें IBPS SO राजभाषा की तैयारी? तो इसके लिए सफलता का जो सूत्र है वह है विषय का पूर्ण ज्ञान। आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, राजभाषा अधिनियम, हिंदी व्याकरण, इन सभी का आपको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अध्ययन में निरंतरता होनी चाहिए। आप समय का सदुपयोग करिए, आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, सकारात्मक बने रहिए, पॉजिटिव रहिए, समय सारणी बना करके अध्ययन करिए। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को जरूर हल करिए। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में कई ऐसे विषय होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों पर जरूर नजर डालिए। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा साधन है अपने आप को परखने का। मॉडल पेपर और लेखन का आप अभ्यास करते रहिए। आप हमारे iExamB के एक्सक्लूसिव ऑनलाइन राजभाषा कोर्स में जुड़ सकते हैं। यहाँ हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं, आपका नियमित मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही आपके साथ 1-to-1 सेशन करते हैं, आपको लाइव सेशन देते हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट है। हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी देते हैं। iExamB चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ ही अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारी शुभकामनाएं।